जी स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शंस की आज कि हम इस फंक्शंस को किस तरह से जो है मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं, उसको ड्राइव कैसे करेंगे और देन वी विल प्रेजेंट अ वर्क एग्जांपल जो हमने पीछे जो है वो लॉजिस्टिक रिलेशंस को कैलकुलेट किया डिफरेंट वेट्स एंड इनपुट फीचर्स की बेस पे, उसी को हम लोग बेस बनाते हुए फिर उसका लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसका। तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन है क्या? सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देते हैं और इसका पर्पस जो है यहाँ डिस्कस करते हैं। तो वी नीड अ लॉस फंक्शन दैट एक्सप्रेसेस, हमें एक ऐसे लॉस फंक्शन का जरूरत है जो एक्सप्रेस कर सके फॉर एन ऑब्जर्वेशन एक्स, यानी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन एक्स है, फीचर्स का सेट है, एंड हाउ क्लोज द क्लासीफायर आउटपुट, और वो जो हमारी क्लासीफायर्स की आउटपुट हुई है इस इनपुट के ऊपर जो उसने प्रिडिक्ट किया है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई हेड इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा matrix W dot products of input features X plus B। इसी को हम बेस बनाते हुए जो है प्रेडिक्शंस को हम क्या करते हैं, इस टू करेक्ट आउटपुट जो हमारे पास W है विच इज 0 और 1 है, वी विल कॉल दिस, और हम इसको यूं लिख सकते हैं L that is y hat predicted by the systems, comma y that is the golden labels ह्यूमन्स लेबल्ड एंड इज इक्वल टू होगा हाउ मच वाई हैड, यानी हम प्रेडिक्टेड हमारे पास आउटपुट है डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वाई, यानी हमारी ट्रू जो आउटपुट है उससे कितनी वो डिफरेंस है। और डिफरेंस मैंने भी आपको बताया दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज बट ऑन द बेस ऑफ द डिस्टेंस, यानी हम उस जो प्रेडिक्टेड और जो हमारे पास गोल्डन लेवल्स की हमारे पास है उन दोनों का दरमियान जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, और वो डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है ये हम लोग यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। वी डू दिस वाया लॉस फंक्शंस, और ये काम हम करवाते हैं लॉस फंक्शन से दैट प्रेफर द करेक्ट क्लास लेबल्स ऑफ द ट्रेनिंग एग्जांपल्स टू बी द मोर लाइकली। जो हमारे पास जो हमारा ट्रेनिंग एग्जांपल्स है उनके जो लेबल्स हैं वो उनको एज अ बेस बनाते हुए क्या करता है, मोर लाइकली कि उसी तरह का ही हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, बेस बनाते हुए क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अच्छा, इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस। नाम देते हैं तो ये होता है कंडीशनल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस। we choose the parameters मैट्रिक्स हमारे पास वेट्स हैं और जो हमारी बाइस है दैट मैक्सिमाइज करे द लॉग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्रू वाई लेबल्स इन द ट्रेनिंग डाटा गिवन द ऑब्जर्वेशन एक्स। और यहाँ पर हमारा जो मेजर फोकस होगा वो ये होता है कि हम अपनी लॉग प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, किसके लिए, ट्रू वाई लेबल्स के लिए, और ये हमारे सिर्फ जो है वो गिवन ट्रेनिंग डाटा के ऊपर होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, एक्स। तो रिजल्टिंग लॉस फंक्शंस क्या कहलाए होता है हमारे पास, वो नेगेटिव लॉस लाइक्लीहुड लॉस होता है, जनरली कॉल्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो इसी जो नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस है इसको क्रॉस एंट्रोपी लॉस का। तो इसको हम जो है ड्राइव करते हैं मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिकल को बेस बनाते हुए। देखिए, लेट अस ड्राइव दिस लॉस फंक्शन अप्लाई टू अ सिंगल ऑब्जर्वेशन एक्स। और ये जो हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं फंक्शन अपना फार्मूला, वो हमारे सिंगल ऑब्जर्वेशन एक्स के ऊपर क्या होगा, अप्लाईबल होगा। क्योंकि नेक्स्ट जो अब आप देखेंगे डीप लर्निंग के अंदर तो वहाँ पर सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, सो लॉस्ट ऑफ जो है ना हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो क्योंकि हम इंडिविजुअली वन को जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो लिहाजा हम उसी को बेस बनाकर अभी आगे चल रहे हैं। Would you like to the learn weights? तो हम यहाँ पर लर्न करेंगे वेट्स को that maximize the probabilities of the correct label, और जिसका जो फोकस ये होगा कि वो मैक्सिमाइज करेगी प्रोबेबिलिटीज को किसकी, करेक्ट लेबल्स की, और वो हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ वाई गिवन एक्स। तो सिंस देयर आर द ओनली टू डिस्क्रीट आउटकम्स, और इसकी जो हमारे आउटपुट आ रही है वो क्या होती है, दो हैं यहाँ क्योंकि बाइनरी है, 0 और द 1 है। दिस इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करें एंड वी कैन एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटीज, और फिर हम इसी प्रोबेबिलिटीज को जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ वाई गिवन एक्स है डेट ओवर क्लासीफायर प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द वन ऑब्जर्वेशन एज द फॉलोइंग, तो हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 1 सिंप्लीफाइज, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं y सिंपल y हैट। और दूसरा क्या है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 0 तो सिंप्लीफाइज करेंगे टू 1 माइनस y हैट। ये हम जो है आपको पता है y हैट जो हमारे पास कैलकुलेट होता है उसके लिए हम स्मॉल सिग्मा और उसकी इंटरनली जो है
एक मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर इनपुट के साथ और प्लस पी होता है। तो लिहाजा यही सिंबल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो हम इसको जो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी नोटेशंस का हमने इस्तेमाल किया है और लिखा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ y गिवन x इक्वल टू y हैट रेज y, और नेक्स्ट जो है 1 माइनस y हैट, और इसकी जो है पावर ली है हमने 1 माइनस y। अब ये जो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन तो कर लिया बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, नाउ वी टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो लॉग को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस विल टर्न आउट टू बी द हैंडली मैथमेटिकली एंड डज नॉट हर्ट अस है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिटीज करनी है, तो लिहाजा मैक्सिमाइज द लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ आप देखें हमारे पास जो है लॉग प्रोबेबिलिटीज हमने दोनों साइड्स पे लॉग लिया, तो ऑटोमेटिकली हम जो है अपनी राइट साइड पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आ रही है लॉग का कैलकुलेट करने के बाद, ये लॉग जो है वो आपने मैथमेटिक्स जो पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसका आउटपुट लिखा है कि उसका जो पावर है वो एज ए उसकी मल्टीप्ली फैक्टर आ रहा है, और उसके दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन उसमें हम एडिशंस को ले आए हैं। तो यहाँ देखें y log y हैट प्लस 1 माइनस y log 1 माइनस log हैट, ये हमारे पास उसके क्या आ गई आउटपुट आ गई। तो इक्वेशन डिस्क्राइब द लॉग लाइक्लीहुड। अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास ये डिस्क्राइब कर रही है लॉग लाइक्लीहुड को, दैट शुड मैक्सिमाइज्ड, और ये क्या होना चाहिए, हमने कहा कि मैक्सिमाइज्ड। इन ऑर्डर टू टर्न दिस इनटू द लॉस फंक्शन, अब हम इसको लॉस फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, समथिंग कैन वी नीड टू मिनिमाइज, क्योंकि लॉस फंक्शन में हम इसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज। तो सो वी विल जस्ट फ्लिप द साइन इनटू दिस इक्वेशन। तो लिहाजा हम यहाँ पर एक साइन को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्लिप करवाएंगे, वो क्या है, माइनस साइन है। तो लिहाजा आप देखेंगे जब हम इसको माइनस साइन यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब इसको एक टेक्निकल हम नाम देंगे, द रिजल्ट इज द क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और एक हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे L, और उसके जो है सब्सक्रिप्शंस में मैंने C लिखा, यानी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है बच्चों अब एक लॉस फंक्शंस के तौर पर। अब इसको पूरा डिफाइन अगर हम यहाँ फंक्शन करें तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, लॉस को, और ये C का मतलब है क्रॉस एंट्रोपी, और नेक्स्ट क्या है, लॉस किसके दरमियान में है, तो दो हमारे पास यहाँ वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स हैं, y हैट कॉमा y है, और इज इक्वल है वो फार्मूला है क्या है जिसको हम बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है माइनस लॉग प्रोबेबिलिटीज y गिवन x इज इक्वल टू माइनस y log y हैट प्लस 1 माइनस y log 1 माइनस y हैट। This is the actual formulations of the formula for calculating the loss functions. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास y हैट है that is equal to किसके इक्वल है, उसी की जो बेस बनाकर हमने पीछे जो है वो कैलकुलेशंस की प्रोबेबिलिटीज की। तो यहाँ देखिए जो है स्मॉल सिग्मा, इसके बाद आपने w डॉट जो है यहाँ पर आपने जो है x हमारा इनपुट है प्लस p। अब हम जहाँ पर हमने ये y हैट जो है यूज़ किया है वहाँ पर अब हम इस फार्मूले को पुट कर देते हैं। तो अब ये नेक्स्ट फाइनली वी कैन प्लग इन द डेफिनेशन ऑफ द y हैट इज इक्वल टू ये स्मॉल सिग्मा w मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट विद द x इनपुट प्लस b। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो फाइनल हमारी क्वेश्चंस बनती है बच्चों वो ये बनी। यहाँ पर देखें हमारे पास लॉस क्रॉस एंट्रोपी, और यहाँ पर हमने जो है w कॉमा b प्लेस कर दिया। वी आर रिक्वायरिंग, हम क्योंकि इसी को बेस बनाते हुए देख रहे हैं कि हमारा लॉस कितना हो रहा है इस वेट और इस इंटरसेप्ट की बेस पर, इज इक्वल टू माइनस y log, और ये हमारे पास सिग्मा मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट x प्लस b को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास लास्टली था यहाँ पर y हैट, तो y हैट की जगह पर हमने ये फार्मूला जो है वो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। दिस इज आवर फाइनल क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस का इक्वेशंस बन चुकी है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्क एग्जांपल के। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कि वी कैलकुलेट्स आवर लॉस इन केस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज y इज इक्वल टू 1 गिवन x के केस में भी देखेंगे, एंड नेक्स्ट वी इन केस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x के केस में भी हम देखेंगे कि नेगेटिविटी में केस है assumption does the right thing for our example। तो लिहाजा हम अपनी जो सी एग्जाम्पल जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया है उसी को पढ़ते हुए अब क्या करेंगे, हम अपना लॉस जो है वो
कैलकुलेट करेंगे। We want to loss to estimate is the close to correct। हम चाहते हैं कि लॉस क्या रहे, हमेशा स्मॉलर रहे, कि अगर आपका एस्टिमेट जो है वो क्लोज टू करेक्ट, यानी करेक्ट जो लेवल की तरफ अगर बिल्कुल पहुंच चुका है तो वो लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड बिगर हो उस केस में इफ़ द मॉडल इज कंफ्यूज, अगर वो कंफ्यूज है और वो प्रॉपरली जो है उसको जो है करेक्ट जो हमारा जो एस्टिमेशन था उसकी तरफ वो नहीं जा सका, तो सो फर्स्ट लेट अस सपोज द करेक्ट गोल्ड लेवल फॉर द सेंटिमेंट एग्जांपल इज पॉजिटिव है, तो लिहाजा y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इन दिस केस आवर मॉडल इज डूइंग वेल। वालेकुम सलाम सर, ये काइंडली आप स्क्रीन पे कर्सर से मेंशन करते रहे सर। चले मैं मेंशन भी के साथ से करता हूँ। थैंक यू सर। अब देखें वहाँ पर जो हमने पॉजिटिव क्लास को कैलकुलेट अगर किया था, वहाँ लिखा था हमने, देखें y इज इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x जो हमारे पास था। जब आपने इसको कैलकुलेट किया था तो आपने इस फार्मूले की मदद ली थी, ये देखें सिग्मा w डॉट p प्लस p x प्लस p था। जब आपने ये कैलकुलेट किया था तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, 0.70 लिखा था, एक्चुअली वो था 0.69। क्लियर है, 0.69 आ गया, सही है। अब हमने इस 0.69 जो है इस पर हम देखना है, ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव केस था और नेगेटिव के केस में था 0.31। तो इफ़ वी प्लग इन, हमने इसकी प्लगिंग इसी फार्मूले की बेस बनाते हुए यहाँ पर 0.69, क्योंकि इसका हमारे पास कैलकुलेशन आउटपुट आया था, तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे। एंड y हमारे पास उसमें क्या था, हमने कंसिडर किया हुआ था कि y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड टू द लॉस फंक्शन राइट साइड ऑफ इक्वेशन ड्रॉप आउट। तो अब ये देखें इसका जो राइट साइड वाला ये इक्वेशन है ये ड्रॉप आउट होगा। अब ड्रॉप आउट का क्या मतलब है, अब यहाँ देखिए बच्चों लिखा हुआ है log 1 माइनस फार्मूला है। अब इस फार्मूले की जो हमारे पास वैल्यूज थी यहाँ पर अगर आप देखें वो क्या थी, वो थी आप सपोज कहते हैं कि सर 0.69 है। अब इससे पहले देखें प्लस साइन से पहले जो है यहाँ पर ये वाला 1 माइनस वाई है, y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 1 से माइनस हुआ तो क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ऑटोमेटिकली 0 जब किसी भी टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लिहाजा इसलिए हम कह रहे हैं कि राइट साइड क्या हो जाएगी, ड्रॉप इस वजह से ही होगी कि y हमने क्या किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है 1, और 1 को जब कंसिडर किया तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन ने क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब ये दूसरी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फार्मूलाज को जब हम हल करते हैं तो अब यहाँ लिखें y क्या था, 1 है, तो यहाँ पर 1 है, log से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू है वही रहेगी, माइनस का साइन उसके साथ वैसे ही जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1 और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें हमारे पास थी वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या थी, ये log है, log इंटरनली थी 0.69, लिहाजा 0.69 log का जो हमने वैल्यू किया वो कितनी आई, एंड माइनस लॉग 0.69 की जो वैल्यूज आई 0.37 आई। तो ये हमारे पास इसमें लॉस स्कोर्स कह लें, इसको लॉस कॉस्ट फंक्शंस कह लें, तो इसका जो हमारा जो स्कोर आया है वो क्या है, 0.37 आया है। इन केस ऑफ क्या है, कंडीशंस ये थी, अब ये भी आपने याद रखना है। हमने यहाँ बताया कि इफ द जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 इंटू द लॉस फंक्शंस, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो है y जो है कैलकुलेट कर रहे हैं इन केस ऑफ द पॉजिटिव है और 1 है, तो 1 के केस में हमारा लॉस कितना है, 0.37 है। अब जो है हम लोग जो है दूसरे केस को भी देखते हैं, y इज इक्वल टू 0 केस में। अच्छा, बाय कंट्रास्ट लेट अस प्रिटेंड इंस्टेड दैट द एग्जांपल वाज एक्चुअली नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी एग्जांपल्स है अगर वो जो है वो नेगेटिविटी किस हद तक जो है वो उसको सपोर्ट करती है, तो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0, और लिहाजा तो हमारे पास क्या आएगा, इन द केस ऑफ दी, यहाँ पर देखें इन द केस ऑफ आवर मॉडल इज कंफ्यूज है, वी डू वांट टू लॉस टू बी द हायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा लॉस क्या हो जाएगा, हायर। एक्चुअली वो क्या थी, वो पॉजिटिव था हमारे पास जो थी, उसके लिए प्रेफरेबल जो था वो पॉजिटिव था, उसका ट्रू लेवल भी पॉजिटिव था। तो लिहाजा आप यहाँ देखेंगे तो नेगेटिव केस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर क्या हो जाएगा, बहुत हायर हो जाएगा। नाउ इफ वी प्लग y इज इक्वल टू 0 एंड लिहाजा इन केस में क्या होगा हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें, अब यहाँ इसको पहले ये कैसे खत्म हो गई, यहाँ देखें अगर आप 0 पुट करते हैं और 0 किसी भी टर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारा 0 हो जाएगा। तो लिहाजा इस साइड से हमारे पास क्या आउटपुट आई, 0 आई। अब यहाँ पर आए तो हमारे पास ये क्योंकि होल माइनस इम्प्लीमेंटेशन थी तो लिहाजा ये प्लस वाला साइन भी माइनस में बदल गया, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या पुट हुआ, 0,
तो 1 माइनस 0 होता है तो 1 ही रहता है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वही रह गया। लिहाजा अब इसके अंदर जो है हमने पुट किया 1 माइनस इसकी वैल्यूज़ क्या थी, 0.69 थी, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 0.301 बचा। अब इसको हमने जब इसको कैलकुलेट किया माइनस लॉग 0.31, तो इसकी वैल्यूज़ निकली 1.17। ओबियसली आपने देखा कि इनके क्योंकि कन्फ्यूजन था नेगेटिविटी की तरफ, वो जा ही नहीं रहा था, दिस वाज इन फेवर ऑफ द पॉजिटिव, तो लिहाजा इसका उस केस में क्या था, लॉस कम था, 0.3 जो है वो 7 आ रहा था, और इसमें उसका आया 1.17। तो दिस इज़ द ट्रू क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन कैलकुलेशन मैकेनिज्म, और इसकी मदद से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट जो हमारी वेट्स हैं और उसकी जो इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ है वो क्या हमें फेवर कर रही है, और हमारा जो रिजल्ट्स है वो क्लोज टू द गोल्डन लेबल्स है या नहीं है, और उसमें कितना डिस्टेंस है, इस तरीक़ेकार से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो परफेक्ट जो है क्लासीफायर वुड असाइन द प्रोबेबिलिटीज 1 टू द करेक्ट आउटकम्स, तो लिहाजा जो हमारा परफेक्ट क्लासीफायर है वो प्रोबेबिलिटी 1 करेक्ट आउटकम्स के केस में उसको असाइन कर रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी 0 टू द इनकरेक्ट आउटकम में। दिस मीन्स द हायर जो है हमारे पास प्रेडिक्टेड एस्टिमेशन जो है टू क्लोज टू द 1, तो वो 1 की तरफ जो है हमारे पास क्लोज कर रही है, द बेटर क्लासीफायर, इसका मतलब वो क्या है, बेटर क्लासीफायर। द लोअर जो है हमारे पास प्रेडिक्टेड एस्टिमेशन जो है इज द क्लोजर टू 0 है, एंड वर्स दी क्लासीफायर, और उस केस में वो क्लासीफायर क्या कर रहा है, वर्स जो है हमारे पास इस जो हमारे सिनेरियो के लिहाज से अगर देखें तो वो हमें वर्स की तरफ लेकर जा रहा है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज द कन्वीनियंट लॉस मैट्रिक्स है, सिंस इट गोज टू 0, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एंड नो लॉस टू द इंफिनिटी, नेगेटिव लॉग ऑफ 0 एंड इनफाइनाइट लॉस। अच्छा, अब इसमें जो हमारी लास्ट जो हमारी आज की बात डिस्कशन है, मैं इससे जो है क्लोज करता हूँ। द लॉस फंक्शन आल्सो इश्योर दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमाइज। तो लॉस फंक्शन जो है यहाँ आपने देखा वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द करेक्ट आंसर को क्या करवा रहा है, मैक्सिमाइज करवा रहा है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इनकरेक्ट आंसर इज मिनिमाइज, और वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इनकरेक्ट आंसर को क्या करवाता है, मिनिमाइज करवाता है। सिंस द टू सम टू 1, तो लिहाजा दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। एनी इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द करेक्ट आंसर इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द इनकरेक्ट आंसर है, तो लिहाजा इट इज कॉल्ड द क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और इसको हम नाम देते हैं क्रॉस एंट्रोपी लॉस का। और ये इसका फाइनली जो आपके नीचे फार्मूला आ गया है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेट्स एडजस्टमेंट, जो हमारा पास जो है वो ग्रेडियंट जो हमारे पास है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट से जो है वो डिसेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें ऑप्टिमाइजर्स का रोल देखेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने भी सवाल किया था मुझसे कि सर ये ऑप्टिमाइजर्स का क्या रोल है, तो यहाँ मैं जो है उसको देखें, उसमें याद हो इनपुट क्या थी हमारी, इनपुट ये थी, यहाँ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। इनपुट ये थी कि हमारे पास एक टेक्स्ट जो है वेक्टराइज्ड इनपुट था, टेक्स्ट को हमने एक वेक्टराइज मैकेनिज्म 1 हॉट कोडिंग में तब्दील किया था, और इसके बाद जो है हमारे पास वी हैव टू प्रेजेंट इट एट डेंस लेयर्स थी, और देखें ये डेंस लेयर्स आ गई, और वी हैव टू स्पेसिफाइड इट्स द यूनिट इज इक्वल टू 16, और हमने उसके कितने यूनिट डिफाइन किए थे, 16 किए थे बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू अनदर लेयर हियर डिफाइंस, और यहाँ पर भी क्या था हमारे पास, डेंस और यूनिट कितने थे, इसके आउटपुट यूनिट इज द 16। और अगर हम फर्स्ट लेयर्स की बात करें, हाउ मच इज इनपुट शेप हेयर के, हमारी यहाँ पर इनपुट शेप क्या थी, वी हैव यूज द 10,000 डायमेंशंस वेक्टर हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, और ये हमारे पास आ गया। अब देखें हर लेयर्स का जो उसका पैरामीटर्स हैं कंसर्न, वो क्या होते हैं बच्चों, वेट्स होते हैं, और वेट्स को भी इम्पोर्टेंस आपने देख ली कि वी हैव टू डिफाइंस वेट्स फॉर जो है इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर्स को हम बढ़ा रहे हैं, और हम हमारा जो मेजर फोकस है वो ये है कि वी हैव टू गेट सा प्रिडिक्टेड जो आउटपुट है वो हम एक्चुअल जो हमारे ट्रू गोल्ड्स लेबल्स हैं उसके इक्वलेंट हम उसका आउटपुट चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी जो आउटपुट थी वो ये थी कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटीज़ थी बेस, हमने आउटपुट लिया था प्रोबेबिलिटीज़ बेस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो बाइनरी क्लासिफिकेशंस का था कि हमारे पास टेक्स्ट थी, उसको लेबल करना था आइदर सब पॉजिटिव और द नेगेटिव।
तो ये जो हमारे पास है कि ये जो हमारे पास एक्चुअली अगर वो हमारे पास हम उसको जो इनपुट है उसको जो है ये पॉजिटिव जो है एक्चुअल हमारा ट्रू गोल्डन्स है आउटपुट है उसके इक्वल लेके जाते हैं। अब इसमें जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इनपुट्स फीचर्स में जो है मॉडिफिकेशन नहीं करते बल्कि फैक्टर यूज़ करते हैं उसके साथ जो वेट्स का है, और वेट्स को हम एडजस्ट करते हैं। अब ये वेट किस तरह से एडजस्ट होंगे, कौन एडजस्ट करेगा, और हर लर्निंग के बाद यानी लॉस फंक्शन कैलकुलेशंस के बाद इन वेट्स में कितना डिके यानी इजाफा करना है या कमी करनी है, इसके लिए हमें एक ऑप्टिमाइज़र की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमाइज़र भी हमारा एक मॉड्यूल है और जिसका काम ये होता है कि वो फाइंड करता है अप्रोप्रिएट वेट्स को एडजस्ट करता है, और ये डिफरेंट हैं। और जैसे अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे, तो ये मॉड्यूल किस तरह से वर्कआउट करता है ये भी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वो कौन सी मैथ इस्तेमाल करता है, उसमें डेरिवेटिव्स कैलकुलेशन किस तरह होती है, और ग्रेडियंट डिस्टेंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी है। तो यहाँ फिलहाल आपको यहाँ तक के लेक्चर्स में आपको ये माइंड में होना चाहिए कि वन इज़ द मॉड्यूल डेट इज़ हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एडजस्ट द डेट वेट्स, और वो क्या है, वो ऑप्टिमाइजर्स है। और वो किस बेस पे करता है, लॉस फंक्शन। जैसे आज हमने लॉस कोर्स को कैलकुलेट किया, और यहाँ पर हमने जो याद हो वहाँ पर हमने जो लॉस फंक्शन इस्तेमाल किया है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी था, और मैंने आज क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को आपको ड्राइव भी करवाया और उसके साथ एक एग्जांपल्स भी प्रेजेंट की कि हाउ कैन वी यूज़ दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लॉस कोर्स को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। और यहाँ तक के लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करें, सुने, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हमारी ऑप्टिमाइज़र यानी एसईडी के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।